आपने इतना ब्यूटीफुली अपना थॉट शेयर किए, और आई एम श्योर आपके जो जैसे आपने थॉट शेयर किए वैसे बहुत सारे माता पिता होंगे जिनके जो इको कर सकते हैं आपके थॉट्स के साथ। ये सवाल बहुत अच्छा है जहां आप ये सोचते हैं कि आई मीन अगर मैं एक पेरेंटिंग कोच हूँ, अभी जस्ट रिसेंटली एक लेडी मेरे पास आई थी जो खुद पेरेंटिंग कोच है विद द कंसर्न्स। सो अगर मैं एक पेरेंटिंग कोच हूँ, मैं एक काउंसलर हूँ, मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, मैं एक टीचर हूँ। सो ऐसा क्यों है कि जब मैं घर पे आती हूँ तो जितना पेशेंस मैं ऑफिस में दिखाती हूँ उतना पेशेंस हो नहीं पाता है, राइट? क्या ऐसा हो सकता है, जस्ट इमेजिन, राइट, कि जब हम ऑफिस में होते हैं, और ये सिचुएशन मेरे साथ भी आती हैं, मेरे घर में बहुत सारी किताबें हैं जो चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर है और मेरे बच्चे पढ़ते हैं वो किताबें और कई बार कोट करते हैं कि मम्मी जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसा आपने रिएक्ट नहीं किया इस बार। सो यू कैन इमेजिन पायल एंड एवरीबडी एल्स जो बच्चों के साथ एक्टिवली काम कर रहे हैं कि हमारे लिए सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट हो जाती है। वी कुड बी जज्ड बाय आवर चिल्ड्रन, वी कुड बी जज्ड बाय आवर स्पाउसेस, वी कुड बी जज्ड बाय सोसाइटी इन जनरल। आप काउंसलर है, आप टीचर है, आप कोच है, पेरेंटिंग कोच है, आपका बच्चा बाहर दूसरे बच्चों के साथ मिल रहा है, आपका बच्चा कैसा है, राइट? सो हो सकता है कई बार यही एक प्रेशर हो सकता है हमारे ऊपर। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, हम जब एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल सेटअप में होते हैं और जब हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि उस समय अगर बच्चे के बिहेवियर में कुछ कंसर्न आ रही है तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम हियर एंड नाउ मतलब हम उसी क्षण में बस बच्चे को देख रहे हैं, ना हम उसके आगे का सोच रहे कि अगर आज बच्चे ने ऐसा बोला या ऐसा किया मतलब कि उसका फ्यूचर क्या होगा, ना हम आइडियली अगर हम प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं तो आइडियली एक बैगेज ऑफ पास्ट लेके आ रहे हैं कि देखो 4 दिन से बच्चा ऐसे ही कर रहा है। हो सकता है कि जब हम हियर एंड नाउ में हैं उसको एज ए एपिसोडिक देख रहे हैं, एपिसोडिक मतलब ये अभी हुआ है, इट इज एन एपिसोड। तो हो सकता है कि उस टाइम पे जो हमारे अंदरूनी ट्रिगर्स होंगे, जो हम स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, हो सकता है वो ज्यादा अडेप्टेड हो एज कंपेयर टू जब हम घर पे हो सकता है और हमारे बच्चे ने कुछ एक पर्टिकुलर तरीके से रिएक्ट किया। एक बैगेज ऑफ पास्ट आएगा, एक फियर ऑफ फ्यूचर आएगा कि बच्चा 12 साल का हो गया, 13 साल का हो गया, कब सीखेगा। एक फियर ऑफ फ्यूचर आएगा क्योंकि कहीं ना कहीं आप बॉन्डेड है बच्चे के साथ, आप लिंक्ड है, एक अम्बिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ है। सो बच्चे को अपने से अलग देख पाना, शायद माई चाइल्ड, जो माई वाला वर्ड है वो डिफिकल्ट कर देता है। सो ये एक चीज है। दूसरा एक और चीज हो सकती है, जब आप प्रोफेशनल होते हैं, आप बच्चे से एक पीरियड के लिए मिले, आधा घंटे के लिए मिले, 45 मिनट्स के लिए मिले, आपने कुछ स्ट्रेटेजीज ट्राई की, फिर आप अलग हो गए, बच्चा आपसे अलग हो गया, आप दूसरी चीज करने लगे, उसमें आपकी एनर्जी वापस बढ़ी, आप अगले दिन दोबारा मिले या नेक्स्ट पीरियड में दोबारा मिले बच्चे से, आप अलग एनर्जी लेके आए बच्चे के साथ, बच्चा भी आपसे दूर हुआ, उसने 10 चीजें की, एक अलग इमोशनल स्टेट आया। फिर हो सकता है जब आप दोबारा बच्चे से मिलेंगे और बच्चा आपसे दोबारा मिलेगा, उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है। अब आप सोचिए घर में क्या होगा। सपोज अभी अभी आपने बच्चे को उठाया है मशक्कत करके, बड़ी कन्फ्लिक्ट करते हुए, और अब आपको कराना है बच्चे को पढ़ाई, या आपको बच्चे को बोलना है नो फॉर द डिवाइसेस। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार कि क्योंकि आप पेरेंट हैं और आप ज्यादा टाइम तक बच्चे के साथ हैं और आप एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी, दूसरे नो या यस से तीसरे नो, तो कंफ्लिक्ट कई बार का बैगेज ज्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आप दूसरी या तीसरी चीज के लिए बच्चे को मना करेंगे तो बच्चे का, क्योंकि बच्चे ने आपसे ब्रेक नहीं लिया, आपने बच्चे से ब्रेक नहीं लिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके एनर्जी स्टेट बदली नहीं, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत एनर्जी देनी पड़ती है। वो भी एक चीज है जो कहीं ना कहीं पे चैलेंज कर सकती है। एक और चीज है जो कई बार चैलेंज कर सकती है, ओवरऑल फैमिली सेटअप। जब आप प्रोफेशनल होते हैं तो आप एक सटीक तरीके से एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी लेते हुए, आप कमांड में होते हैं, एक सटीक तरीके से आप बच्चे को बता सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, देयर इज नोबडी एल्स हु इज इन्फ्लुएंसिंग यू। बट आप जब घर में होते हैं तो आपका स्पाउस,
मदर बोलेगी फादर को, अरे ऐसा कैसे कर दिया, फादर बोलेगा मदर को, नहीं ये तो गड़बड़ है, दादा दादी कोई होंगे वो बोलेंगे, अरे नहीं, बच्चा बोलेगा दादा के पास चले जाती हूँ, दादी के पास चला जाता हूँ। सो यू सी कि ये कहीं ना कहीं पे एक बहुत ही नेचुरल कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स हो सकती है। टफ चीज क्या होगी, अगर कहीं ना कहीं हम ये सोचने लगे या आप ये सोचने लगे कि शायद मैं एक सफल पेरेंट नहीं हो पा रही हूँ, या शायद मैं एक अच्छी माँ नहीं हो पा रही हूँ, इसलिए मेरा बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है, तो क्या चैलेंज हो गया। तो फोकस बच्चे पे रहने की बजाय बच्चे की क्या नीड्स हैं, बच्चे को किस चीज की जरूरत है, उस पे रहने की बजाय फोकस पेरेंट पे आ गया। तो जब तक फोकस आप पे रहेगा तो आत्मगलानी, आपकी इमोशनल स्टेट चेंज होगी, तो आपका प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं हिलेगा, आपका प्लेटफॉर्म हिलेगा, बच्चे इंस्टिंक्ट होते हैं, आपके इमोशंस रीड करते हैं, तो शायद जो स्ट्रेटजीज आप ट्राई करेंगे, शायद वो स्ट्रेटजीज कलर्ड, रंग वाली होंगी। रंग मीन्स आपका जो इमोशंस है वो बच्चे को कलर। तो नाइस पायल जी, आपने अपना थॉट शेयर किया। आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स का ये थॉट हो सकता है कि थैंक यू मैम, जब थैंक यू। जब पड़ोसी के बच्चा का कोई कंसर्न मुझे वो बताती हैं, मेरी बहन बताती है, मेरा भाई बताता है, मैं शायद उनको टिप्स दे पाती हूँ, लेकिन वही टिप्स जब मुझे करनी पड़ती है मेरे बच्चे पे तो क्यों वो चल नहीं रही है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो शायद आप अच्छी माँ है या बुरी माँ है उससे रिलेटेड नहीं होगा, राइट।